Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the chapter named derivative and the chapter name subchapter subheading is function with respect to another function. अभी देखो function जो है with respect to another function. मैं पिछले लेक्चर में बोल रहा था कि जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है ये उसी का एक छोटा भाई ही है। मतलब बेसिकली तुम देखोगे तो फिर क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है ना पैरामीट्रिक फॉर्म का जो है इसका भी वही है, सेम टू सेम है। इसमें इन दोनों में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओके, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो फिर आते हैं क्वेश्चन में। अगर पकड़ लो, तुम्हें दिया है कि डिफरेंशिएट 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 log 1 plus x square with respect to tan इनवर्स x। तो फिर इसको तुम कैसे करोगे? इसको तुम्हें करने का पहला प्रोसेस जो है वो x इज इक्वल टू लॉग, देखो x के टर्म में दिया है तो फिर x तो नहीं ले सकते, y ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर हम इसको y ले जाएंगे। ओके, तो y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y किसको लेंगे? जिसका डेरिवेटिव निकालना है। अच्छे से समझो बेटा, हमें डेरिवेटिव इसका निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में? इसी के रेस्पेक्ट में। ओके, जिसको लेंगे जिसके रेस्पेक्ट में उसको z लिखेंगे और जो होगा उसको y लिखेंगे। जिसका निकाल रहे हैं उसको y लिखेंगे। तो फिर dy बाई डी एक्स कितना होगा? d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर कितना होगा? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक चेन रूल के खातिर यहाँ पर पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पड़ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डेरिवेटिव 1 का होगा 1, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो फिर आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक के पार्ट खत्म हो गया। और दूसरे पार्ट को कैसे लेंगे? लेट z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अभी इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो फिर होगा dz बाय dx, जो कि है d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x। इसको हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है। अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन के बाद। हमें क्वेश्चन में इसी का डेरिवेटिव पूछा है। मतलब किसका डेरिवेटिव पूछा है? y का डेरिवेटिव पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू कितना? z। तो मतलब हमें क्या पूछा है? डी वाई बाय डी जेड ही तो पूछा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड, वही तो पढ़े थे। और ये जेड क्या है? ये tan इनवर्स एक्स है। तो फिर यही पूछा है हम, तो इसको निकाल लेते हैं। कितना होगा, कैसे होगा इसका फॉर्मूला? बोलो। पैरामीट्रिक फॉर्म में किए थे कि हम डी वाई डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो फिर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है। वैसे डी जेड हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पर डी जेड बाई डी एक्स है। हाँ है, डाल दो। ये हो जाएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये कितना हो जाएगा? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो फिर आंसर हो जाएगा सिर्फ 2x। हो गया, यही है आंसर, यही है आंसर, इतना ही है। पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा है ये वैसा ही है, ये उसी का छोटा भाई है। ओके, ये उसी का छोटा भाई है, पैरामीट्रिक फॉर्म का छोटा भाई है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर पकड़ लो, दे दिया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव जो है वो log x टू द पावर x का डेरिवेटिव। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। log x टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू log x, ऐसा दिया है। तो फिर हमें पहला रूल क्या बोलता है? जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसको y लेंगे। मतलब इसको y लेंगे, y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी देखो, इसको थोड़ा अच्छे से समझो बेटा, ये थोड़ा रिवीजन वाला क्वेश्चन, रिवीजन टाइप का क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पर log x जो कि फंक्शन है, ऊपर और एक x है जो कि फंक्शन है। मतलब हमारे पास कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल के लिए फॉर्मूला है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है।
मतलब हमारे पास x टू द पावर n है, हमारे पास n टू द पावर x के लिए भी फॉर्मूला है, पर x टू द पावर x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। वैसे ही log x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, log अच्छा कांस्टेंट टू द पावर x के लिए फॉर्मूला है, पर log x टू द पावर x के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे कि जो log x टू द पावर x है उसको हम ले जाएंगे कितना, y तो लिए हैं, दोनों साइड में log डालेंगे। याद आया? अरे याद आया कुछ? अरे हाँ की ना, याद आया? तो फिर ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा x नीचे आ जाएगा, log ऑफ log x, फिर दोनों साइड डालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, यहाँ पर डी बाई डी एक्स करते हैं क्वेश्चन करते हैं। हाँ वही लॉग वाई जो होगा वो हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर एक्स, तो फिर लॉग वाई जो होगा वो हो जाएगा एक्स लॉग कितना, लॉग एक्स। तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो पार्ट है, एक पार्ट एक्स है और एक पार्ट यही है। इसका क्या करेंगे, इसका दोनों साइड डेरिवेटिव डालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, मतलब लॉग वाई, और जो है डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, यस और नो। तो फिर ये कितना हो जाएगा, वन बाई वाई डी वाई बाय डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेकेंड जो है लॉग एक्स, सेकेंड इंटू डी, सॉरी 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 सॉरी, इसमें प्रोडक्ट रूल पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल मतलब कितना होगा, देखो ये एक फंक्शन है और ये पूरा का पूरा अनदर फंक्शन है, तो फिर रूल क्या बोलता है, सेकेंड मतलब log x, log ऑफ log x, सॉरी log ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log x। हो गया? तो फिर ये हो जाएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, जैसा है वैसा रह जाएगा। इसके वैल्यू में क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा ना, एक्स का डेरिवेटिव यार, यस और नो, इसका डेरिवेटिव वन हो जाएगा और दिस मच इंटू वन, तो सिर्फ वही लॉग ऑफ लॉग एक्स ही रहेगा ना, तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया, क्लियर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय लॉग एक्स होगा, और चेन रूल के खातिर और एक पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जो कि कितना हो जाएगा, वन बाई वाई डी वाई बाय डी एक्स, जो है वो लॉग पकड़ लो लॉग एक्स, प्लस इसका हो जाएगा एक्स वन बाय लॉग एक्स, वन बाय log x इंटू वन बाई एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो फिर इसका बच्चा कितना कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो y अनदर साइड चला जाएगा, log ऑफ log x प्लस वन बाय log x, इतना है, और ये y है कितना, y है log x टू द पावर x, क्लियर, log x टू द पावर x, बाकी cos ऑफ log x, सॉरी cos नहीं है, ये log ऑफ log x प्लस वन बाय log x, यस और नो, यहाँ तक हो गया। ये निकाले dy बाई डी एक्स। अभी निकालते हैं इसी पार्ट को, देखो ये तुम्हारा रिवीजन भी थोड़ा हो गया, तो फिर सेकंड पार्ट को z लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू log x, सो dz बाई डी एक्स कितना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x, जो कि कितना हो जाएगा वन बाय x। अभी देखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ दिस, और ये दिस क्या है, ये y है, ये क्या है, ये z है, तो फिर हमें क्या निकालना है, dy बाय dz, तो लिखते हैं dy बाय dz कैन बी रिटन इट एज dy बाय dx बाय dz बाय dx, dy बाय dx कितना होगा, लिखेंगे log x टू द पावर x, वही log x टू द पावर x, और कितना log ऑफ log x, log ऑफ log x प्लस वन बाय log x, और पूरा का पूरा बाय वन बाई एक्स, ये x सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा x ऑफ log x टू द पावर x, ठीक है, log ऑफ log x प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई log x, सॉरी 1 बाई log x, इतना ही हुआ, इतना ही हुआ, कुछ और नहीं है इसमें। सिर्फ ऐसा टाइप का एक फॉर्मूला को लेके क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन में आते हैं, और एक क्वेश्चन में आते हैं, हाँ जी आते हैं, क्यों नहीं, इजी क्वेश्चन तो है। तो दिया है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x बाय 1, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना अच्छे से देखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो हम पहले क्या कर रहे थे कि जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको y ले जाओ, तो फिर ले लो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि y इज इक्वल टू, देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का यही फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, दैट इज 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री शुरू हो गया है, उसका सीरीज शुरू हो गया है, पहला बेसिक्स का सीरीज खत्म हो चुका है, डाउट है तो वहां पर देख लो, कोई बात नहीं, ओके। तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, हो गया। अभी dy बाई डी एक्स निकाल दो, dy बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और ये कितना होगा dy बाई डी एक्स होगा 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। फिर आते हैं जेड में, लेट जेड इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा जेड इज इक्वल टू वही 2 tan इनवर्स x, ये भी उसी का फॉर्मूला है, तो फिर dz बाय dx कितना होगा, वही जो वहां निकला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों मैं और फॉर्मूला नहीं निकाला, क्योंकि ये तो पहले से ही यहाँ पर जो क्वेश्चन था, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन से, यस और नो, तो फिर वही आंसर होगा, मतलब देखते हैं, डी हमें क्या पता है, dy बाई डी जेड चाहिए, तो फिर dy बाय dx बाय dz बाय dx, तो फिर 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो गया, तो फिर dy बाय dz जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसका वैल्यू 1 है, यही है आंसर, समझ गए, यही है आंसर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन इसी टाइप का, ओके, पकड़ लो कि ये क्वेश्चन दे दिया गया, वैसे इसका वैरायटी यही है, इतना ही है, मतलब इसका कोई और अलग वैरायटी नहीं है, इस टाइप का ही क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, ओके, जैसा वो था क्या पार्शियल फ्रैक्शन उसी टाइप का। तो पकड़ लो, दिया है डिफरेंशिएट, किसको डिफरेंशिएट करना है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x विथ रेस्पेक्ट टू, किसके साथ, tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। हाँ हाँ जी जी वही, इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो बोलो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। देखो ये जो है इसको y ले जाओ, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये जो है ये क्या है, पहला चीज ये है क्या, ये है क्या, ये है 3 cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला है 3 cos इनवर्स x, हमें पता है 3 cos इनवर्स x। अभी dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो फिर आंसर आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 3 cos इनवर्स x, जो कि 3 बाहर चला जाएगा, तो फिर dy बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, जो कि 3 इंटू cos इनवर्स x क्या हो जाएगा,
-1/√(1 - x², अर्थात -3/√(1 - x², इतना ही। फिर पकड़ लो जेड, जेड जो है वो होता है tan इनवर्स √(1 - x²/x). वैसे ये कुछ जाना पहचान सा लग नहीं रहा है? देखो देखो, ये कुछ जान पहचान सा नहीं लग रहा है? अरे हाँ कि ना, बोलो बोलो। ये tan इनवर्स का ये जो फॉर्मूला है, ये कुछ जान पहचान सा लग रहा है? ये क्या फॉर्मूला है? इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है cos इनवर्स x। cos इनवर्स को tan फॉर्मेट में लेंगे तो फिर इसी फॉर्मूला आएगा, तो फिर यही है cos इनवर्स x। अभी निकालो dz बाई dx, d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, ये जो है -1/√(1 - x²) आ गया। अभी आते हैं dy बाय dz, इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx बाय dz बाई dx। ये जो है -3/√(1 - x²) बाय 1/√(1 - x², दोनों में 1 - x² कट गया, आंसर हो गया -3। इतना है। समझ में आ गया? इतना ही है। ऐसी वेराइटीज का ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा। बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी की जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, उसमें दे दिया होता है, उसमें दे दिया होगा कि यही y है, यही z है, ये x है, ये y है, फिर हम dx बाय dz निकालते हैं, फिर उसमें से d dx बाय d थीटा, dy बाय d थीटा, दोनों को जैसे डिवाइड करते हैं उसमें से निकलता है वो पैरामीट्रिक फॉर्म है। और यही जो फॉर्म है, इसका क्वेश्चन को कैसे करोगे? जिसका डेरिवेटिव निकालना है, पहले जो टर्म दिया है, जो फंक्शन दिया है, जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, उसी को हम y लेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में उसको हम z लेंगे। निकालेंगे कैसे? dy बाय dz, यही होगा हमारा आंसर। dy तो डायरेक्टली नहीं होगा, dy बाय dx होगा और dz बाय dx होगा, दोनों कट के वही आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।